नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य सावंत शेखर और आज आप सभी को गर्दन के दर्द को दूर करने का अभ्यास बताएंगे। नेक की समस्या को दूर करने का अभ्यास बताएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की समस्या कैसे दूर होती है उसकी आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए पहला अभ्यास है, अपने हाथ की उंगली को अंगूठे की को ऐसे अंदर करते हैं, मुट्ठी बांधते हैं और इसे गोल गोल घुमाते हैं। इसको कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। फिर उल्टा एक तरफ से घुमाने के बाद फिर दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार ऐसे गोल गोल। फिर अगला अभ्यास है, दोनों हाथ कंधे पे रखते हैं और इस हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। इस प्रकार गोल गोल घुमाएंगे। इसको भी कम से कम 5 से 10 बार ऐसे 10 से 15 बार भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी कंधे की दर्द दूर होगी और गर्दन का भी दर्द दूर होगा। फिर उल्टा भी इसी तरह घुमा लेते हैं, दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार घुमा ऐसे। फिर अगला अभ्यास है, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, लंबा गहरा भरते हैं, श्वास लंबा गहरा भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए हाथ को पीछे की ओर इस प्रकार। फिर लंबा गहरा श्वास भरते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर श्वासों को बाहर छोड़ते हुए बाएं तरफ इसी प्रकार करते हैं। फिर पुनः एक बार इसी प्रकार करेंगे और दाहिने तरफ इस तरह झुकाएं और एक बार पुनः इसी तरह करते हैं हम और फिर बाएं तरफ इसी प्रकार। इसको भी कम से कम 5 से 10 बार करना है। फिर दोनों हाथ को आपस में इस तरह इंटरलॉक करते हैं, हाथ को उल्टा करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं और पीछे सर पे ऐसे लगाते हैं। इससे आपके गर्दन में मजबूती आती है, गर्दन का दर्द दूर होता है। इसको भी कम से कम 3 से 5 बार करना है। ऐसे पूरा लंबा गहरा भरेंगे, फिर अपने सर को पीछे लगाएंगे। फिर अगला अभ्यास है, दाहिने हथेली से दाहिने तरफ इस प्रकार हम लोग दबाव देते हैं। सर को हाथ की ओर धक्का देते हैं और हाथ को सर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव देना है। दबाव देने से आपके गर्दन में मजबूती आएगी, स्वस्थ। फिर दूसरे तरफ से भी इसी प्रकार हम लोग करते हैं, बाएं तरफ से भी अपने गर्दन पे दबाव, एक दूसरे के विपरीत दबाव देना है, धक्का देना। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार कम से कम अवश्य करना है, ठीक है। फिर अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं, लंबा गहरा भरते हैं, फिर सामने से ऐसे दबाव। फिर पुनः हाथों को ऐसे आगे करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं और पीछे ऐसे दबाव। इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं, इससे भी विशेष लाभ मिलेगा। फिर हाथों को नीचे करते हैं। एक और अभ्यास है, दोनों हाथों को ऐसे आपस में सटा लेते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं और अपने सीने से ऐसे लगाते हैं। फिर पुनः ले जाएंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए सामने और पुनः छाती से ऐसे लगाते हैं। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार कम से कम अवश्य करें। इससे भी आपकी गर्दन में मजबूती आती है, गर्दन का दर्द दूर। फिर अगला अभ्यास है, सर को लंबा गहरा श्वास भरकर पीछे की ओर ले जाएंगे इस प्रकार और श्वास को बाहर छोड़ते हुए फिर कॉलर बोन की तरफ अपने कॉलर को देखने का प्रयास। फिर पुनः लंबा गहरा श्वास भरकर पीछे की ओर ले जाएंगे और श्वास को बाहर छोड़कर फिर पुनः सर को नीचे की ओर ले जाएंगे। इस अभ्यास को भी
कम से कम 5 बार अवश्य करना है। फिर सर को ऐसे दाहिने तरफ झुकाएं। ध्यान रहे कंधे को ऐसे नहीं सटाना, कंधा नीचे रहेगा, सर झुकाएं। फिर समान स्थिति में लाएंगे सर को। फिर बाएं तरफ भी इसी प्रकार ऐसे। इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार करना है। ऐसे दाहिने तरफ झुकाइए, फिर वापस लाइए समान स्थिति, फिर बाएं तरफ इसी ऐसे। फिर एक अगला अभ्यास है जो हम कोई पीछे से आवाज लगाता है तो उसे कैसे देखते हैं। शरीर को नहीं घुमाना है, सर को पीछे की ओर ले जाना है और दाहिनी तरफ देखना है। फिर पुनः हम वापस समान स्थिति में सर को लाते हैं और फिर बाएं तरफ भी इसी प्रकार देखने का प्रयास है। फिर पुनः सर को वापस लाएंगे और फिर इसी प्रकार दाहिने तरफ पीछे देखेंगे, फिर बाएं तरफ भी इसी प्रकार। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार आपको करना है। फिर एक अभ्यास है सर को ऐसे गोल गोल घुमाना, कम से कम एक तरफ से 5 बार ऐसे गोल गोल घुमाना। फिर दूसरे तरफ से भी इस तरफ से घुमा दिए, फिर दूसरे तरफ से भी इसी प्रकार 5 बार घुमाना है। आपको 2 बार करके हम दिखा रहे हैं, आपको कम से कम 5 बार ऐसे जरूर घुमाना है। फिर सर को समान स्थिति में लाना है। फिर एक अगला क्रिया है, हाथ के केहूनी के ऊपर ऐसे दबाव देना, दाहिने कुड्डी के तरफ, दाढ़ी के तरफ ऐसे दबाव। इससे भी गर्दन में मजबूती आती है, गर्दन मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। फिर बाएं तरफ भी इसी प्रकार ऐसे दबाते हैं। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार करना है, गर्दन को स्वस्थ मजबूत बनाना। फिर इधर से भी इसी प्रकार। फिर एक अभ्यास है गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए। इससे वज्रासन में बैठ जाते हैं और दोनों पैरों को फैला लेते हैं। दोनों पैरों में कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला हो। दाहिने हाथ से दाहिने फोल्डर, बाएं फोल्डर पर हाथ रखना पीछे, और बाएं हाथ से दाहिने फोल्डर पर पीछे हाथ। शरीर को ऐसे तान देना है, इससे भी आपकी गर्दन मजबूत होती है। इसको भी कम से कम 3 से 5 बार करना है। एक और अभ्यास है गौमुखासन। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं, फिर बाएं पैर को ऊपर इस प्रकार लगाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं और दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे से ऐसे पकड़ लेते हैं और शरीर को तान लेते हैं। इससे भी आपकी गर्दन में मजबूती है। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार करें। आप पीछे भी देख सकते हैं कैसे करते हैं। इस प्रकार ऐसे हम पीछे करते हैं, ऐसे बैठते हैं ऐसे। फिर इसी क्रिया को फिर दोहराते हैं दूसरे पैर से। जैसे शुरू में बायां पैर पीछे आया, दाहिना पैर ऊपर आया, उसी प्रकार आप दाहिने पैर को ऐसे नीचे लेते हैं और बाएं पैर को ऊपर लाते हैं। और फिर जो पैर नीचे रहता है वो हाथ नीचे, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ऐसे करते हैं। इसको भी पकड़ के ऐसे 3 से 5 बार आपको करना है। तो ये भी अभ्यास गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए। फिर आपको एक अभ्यास बता रहे हैं। ये हाथ की अंगूठे की उंगली है, यहाँ पे इस प्रकार ऐसे एक प्रेशर लिए पॉइंट दबा देना। इससे भी गर्दन में आपकी मजबूती आएगी, गर्दन मजबूत होगी। फिर ये वाले भाग को ऐसे ऐसे घुमा लेना,
जिनको भी गर्दन में दर्द रहता है ऐसे, और सारी उंगलियों के टॉप पे ऐसे घुमाना है, ये टॉप, इससे आपके गर्दन में मजबूती आएगी, गर्दन मजबूती, ये प्रेशर पॉइंट ऐसे दबाना। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी हाथ को रगड़ लेना है, ऐसे ऐसे अंगूठे, और गर्दन के दर्द को मजबूत करने के लिए एलोवेरा जूस और गिलोय का जूस भी बहुत ही अच्छा होता है, ये दोनों सेवन कीजिए। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि गर्दन का आपका दर्द अवश्य ठीक होगा, 100% आपको लाभ मिलेगा गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।